फरहाना नामी एक औरत अपनी फैमिली के साथ सऊदी अरब हज करने जाती है, नेकियां समेटने जाती है। वहाँ की हुकूमत उसे जेल में बंद कर देती है, पूरी फैमिली को अंदर जाके बंद कर देती है, हथकड़ियाँ लगा देती है। अब पाकिस्तान से ये फैमिली हज करने के लिए गई थी और पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर क्या हुआ इसके साथ, तो क्या छेड़छाड़ की गई, आज की वीडियो में थोड़ी सी आपको तफसीली बातचीत बताएंगे। मैं और आप जिस दुनिया में बसते हैं, हमारे इर्द गिर्द कितने मसाइल जन्म ले रहे हैं और हम तक पहुंचने में बस ही कुछ ही दिन बाकी होते हैं, कुछ ही देर बाकी है, फिर कुछ साल ही बाकी होते हैं, फिर आपके आसपास आ जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फरहाना नामी एक औरत की जिसका बैग को छेड़छाड़ कर दिया गया और यानी कि टैग चेंज कर दिया गया, और उस टैग चेंज करने में जो बैग था उसके अंदर ड्रग्स थी। और इसी तरह से जब सऊदी हुकूमत ने उसे चेकिंग किया तो उनकी नेकियां भी ज़ाया हुई और उनको 5 दिन जेल के अंदर भी रहना पड़ा। तो कितना बड़ा लॉस, एक आदमी, एक इंसान, एक फैमिली इतना पैसा जमा करके जब वो नेकियां समेटने के लिए बाहर जाए सऊदी अरब, इतने प्यारे मुल्क के अंदर, उसके साथ इस तरह से हो जाए तो कितना बड़ा लॉस, पैसे का नुकसान। और इंसानी अंदर जो एक जज्बा होता है, जो एक प्यार मोहब्बत होती है, या फिर जितने लोगों के साथ जो रवैये होते हैं, अंदर से क्या फील कर रहा होगा वो इंसान जिसके साथ ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की गई। सबसे पहले उस जगह से जो पाकिस्तान है, यहाँ से एयरपोर्ट के साथ वहाँ पे मसाइल शुरू हुए, उसके बाद वहाँ जाके ये मसाइल शुरू हुए। तो एक आम सा इंसान, उसके ऊपर क्या बीतती है, या आप ही लोग सोच सकते हैं अगर आपके साथ इस तरह के मसाइल नहीं हुए। मिसाल तौर पे अगर आप कहीं पे जाते हैं और बिला वजह आप कोई गुनहगार भी नहीं, आप मुजरिम भी नहीं, आपको साबित कर दिया जाए कि आप मुजरिम और आपको सज़ा मिलना शुरू हो जाए, तो कितना अजीब सी कैफियत होती है इंसान की। यकीन माने इंसानियत से भरोसे इंसान का उठ जाता है। तो इसी तरह से फरहाना नामी एक औरत के साथ यही किया गया। जब वो एयरपोर्ट, पाकिस्तान एयरपोर्ट से यहाँ से निकली तो वहाँ जाके उनके जो बैग था उसके बैग का स्टिकर हटा के दूसरे बैग के ऊपर लगा दिया गया। और वो बैग जब सऊदी अरब पहुंचा तो वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है ख़वातीन को अपना बैग याद होता है, क्योंकि मुसलसल उसके साथ उठना बैठना, इधर उधर लेके जाना, हर बंदे को अपने बैग की जो निशानी होती है याद होती है। तो उसका फरहाना का जो था बैग वो बिल्कुल हट चुका था, इनकी टैग। तो इसी तरह से फरहाना ने बगैर टैग वाला बैग उठा लिया, पहचान था उसको। उसके बाद जो टैग वाला बैग था वो वहीं पर पड़ा था। तो जब टैग वाले बैग को हुकूमत यानी कि सऊदीया की उसने चेक किया तो पता चला इसके अंदर ड्रग्स है, और फिर इस खातून को वहाँ से बुला लिया गया और फ़ौरन बंद कर दिया गया। 5 दिन बाद फिर इनको जो है अदालत में पेश किया गया, तो वहाँ पे इनके ऊपर केस जो है थोड़ा सा साबित नहीं हुआ। और फिर साथ में पाकिस्तानी जो हमारी जो सिक्योरिटी है उन्होंने भी छानबीन शुरू कर दी, और छानबीन ऐसे हुई कि सिक्योरिटी कैमराज वगैरह देखे गए तो वहाँ पे पता चला कि ये खातून जो है बेगुनाह है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है फेवर की गई उस खातून की, पर कि वो लोग जो मुलव्वस होते हैं इस जुर्म के अंदर, उनका क्या जाता है। एक इंसान को आप इतना बेहिस कर दें, नेकी करने के अपने पैसे ज़ाया हो गए, बहुत बड़े मसाइल इस तरह से। अब क्या होगा? अब ये हज था या उम्रा था, शायद मुझे इसकी रिपोर्ट का पूरा नहीं पता, पर कि एक इंसान के साथ गलत ज़रूर हुआ। तो पाकिस्तानी एयरपोर्ट की बात करें तो कुछ दिन पहले की बात है जनाब, 2 घंटे जो है एक इंसान को रोका गया। उसको इसलिए रोका गया था, उसका ताल्लुक़ कराची से था, और वो जो है कुछ इस तरह की कुछ उससे मांग की गई कि आप हमें 4 पैसे दें, रिश्वत मांगी गई कुछ चीज़ें लेके जाने के लिए। तो उसने मना किया, उसने कहा मैं किस बिहेव पे दूँ, क्यों दूँ। तो यहाँ पे कुछ आम लोगों ने जिनका ताल्लुक़ ना तो किसी पाकिस्तान से ना तो किसी कौम से, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनका ताल्लुक़ उन चंद कागज़ के टुकड़ों से जिनसे वो रिश्वत लेते हैं या रिश्वत समझते हैं, उनसे उनका ताल्लुक़ है। उनको कोई ये नहीं नज़र आता कि एक इंसान के साथ क्या हो रहा है, या फिर क्या हमारी पूरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची का यहाँ पे जो लोग हैं उनके साथ क्या होगा। उनको कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उनका एक छोटी सी हरकत है, कोई नहीं देख रहा, कुछ भी बड़ा इशू नहीं बनेगा, हम इस बंदे को प्रेशर में डाल के थोड़ा सा फ़ायदा उठा लेंगे। तो इसी तरह से फ़ायदा उठाने की कोशिश की, और फिर उस बंदे ने हंगामा राई की, शोर शराबा किया और FIR कटवा दी उन बंदों के ख़िलाफ़, और उनकी शिकायत दर्ज हो गई। जो कि बड़े जो लोग होते हैं, जो एयरपोर्ट के बड़े जो सिक्योरिटी है, उनकी तरफ कर दिया गया मामला। तो वहाँ पे उस शख्स को इंसाफ मिलता, और 2 घंटे तक एयरपोर्ट के ऊपर कोई भी चेकिंग नहीं हो रही। तो इसी तरह से सोचें कि क्या से क्या हो गया होगा। कुछ ऐसी बातें होंगी जो कि यहाँ पे मैं वीडियो में नहीं बता सकता, पर कि एयरपोर्ट पे जिस तरह के मामलात इस टाइम पे हो रहे हैं, और कुछ ग्रुप हैं वहाँ पे मौजूद होते हैं, ज़ाहिर सी बात है आप एयरपोर्ट के अंदर जितने भी आम इंसान हैं उनको कैमरे में तो चेक कर रहे हैं, पर कि जो फालतू के लोग आ जा रहे हैं, जो कि डेली की रूटीन पे आपको लगता है कि ये आ जा रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ ठीक नहीं है, तो उनको जो जितनी भी सिक्योरिटी एहलकार हैं उनको मॉनिटर करें। एक आम इंसान की ज़िंदगी को परेशान करना कोई इंसानियत का, कोई हमें नहीं लगता कोई इंसानियत का रोल होगा।
पर ये जनाब गलत किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है हमारे जो जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं उनको वाज़े करके नज़रसानी करनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है, चाहे वो कराची का एयरपोर्ट हो, चाहे वो इस्लामाबाद का हो, चाहे वो लाहौर का हो। मंशियात है अब इस तरह के ड्रग्स केस इस तरह से आना जाना, ठीक है। ये कि इसके ऊपर वर्क कर लेना चाहिए ताकि जितने भी लोग हैं इस चीज़ में मुलव्वस होते हैं, अब तो जदीद टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद होनी चाहिए, हमारे पास आलात मौजूद हैं। आप इधर उधर अच्छी हाई क्वालिटी के कैमरे लगाएं और स्कैनिंग करें, आंखों की स्कैनिंग करें। जो लोग पहले उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनको चेक करें, जैसे कि हमारे पाकिस्तान के अंदर होता है, पूरी दुनिया के अंदर होता है। आंखों के ज़रिए, कान के ज़रिए 4-5 उनकी तस्वीरें साइडों की लेके उसको पहचाना जाता है कि इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इस तरह से आप अपने उनको देखें, स्कैनिंग करें कि यार क्रिमिनल रिकॉर्ड फिर रहा है यहाँ पे, तो उसको फ़ौरन से रोक लें। क्योंकि एक आम आदमी जब वो इतने सारे पैसे जमा करके बड़ी मुश्किल से वीज़ा लगा के वो नेकी करने जाता है बाहर मुल्क में, तो उसके साथ इस तरह से हो जाना, तो यकीन माने वो सदमे से तकरीबन 3-4 साल तो बिल्कुल नहीं निकलने वाला। उसके बाद क्या उसके दिल के ऊपर बीतेगी, वो अपने उस कुदरत को क्या सवाल जवाब करता होगा। ऐसा ना करें कि इंसान जो है जीने पे जो है उसको अफसोस हो कि मैं इस दुनिया में सांस क्यों ले रहा हूँ। नेकियां भी बर्बाद करते हैं, पैसे भी बर्बाद करते हैं, इज़्ज़त भी बर्बाद करते हैं। ये तो एक छोटा सा मामला था, ये कि फ़ौरन हल हो गया। वरना सऊदी हुकूमत जो है, आपको पता है कि वहाँ पे केस साबित करना या जो चीज़ नज़र आ जाती है तो बहुत सख्ती होती है वहाँ पे, और इस तरह की चीज़ें होना वहाँ पे निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जनाब हम दुआ करते हैं कि हज़रत इंसान इस धरती पर जितने भी बसते हैं उनके लिए बहुत सारी दुआएं, ताकि वो अपनी आसानी के साथ ज़िंदगी बसर करें और बहुत सारे मामलात जो कि शैतानी मामलात हैं, जो 25% शैतानी लोग हैं, उनके शर से महफूज रहें। आमीन सुम आमीन। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जाते जाते हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।